नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल धार्मिक कथाएं पर। नवरात्रि की पूजा में सही विधि और कलश स्थापना का खास महत्व होता है। अगर पूजा विधि में थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो पूजा का फल पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। इस वीडियो में हम आपको माँ दुर्गा की सही पूजन विधि, कलश स्थापना का पवित्र तरीका और अखंड ज्योत से जुड़े नियमों के बारे में बताएंगे, जिससे आपकी पूजा पूरी और सफल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। नवरात्रि का त्योहार देवी शक्ति माँ दुर्गा को समर्पित है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 अलग अलग रूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जो माँ दुर्गा के 9 रूपों में सबसे पहला रूप है। माँ शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जिन्हें माँ पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन की पूजा की शुरुआत घट स्थापना के साथ होती है, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। प्रतिपदा तिथि को शुभ मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। दिन के 1/3 हिस्से से पहले घट स्थापना की प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। इसके लिए अभिजीत मुहूर्त सबसे उत्तम माना जाता है। घट स्थापना यानी कलश स्थापना के लिए जरूरी सामग्री जैसे कलश, गंगा जल, आम या अशोक के पत्ते, सुपारी, जटा वाला नारियल, अक्षत, इलायची, सिंदूर, लौंग, पान, मिठाई, इत्र, लाल वस्त्र और पुष्प एकत्रित कर लें। कलश स्थापना से पहले पूजा स्थल को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए। अब पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। इस पर थोड़े से अक्षत रखकर माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद कलश स्थापना की शुरुआत करनी चाहिए। कलश में पानी, गंगाजल, सिक्का, रोली, हल्दी गांठ, दूर्वा और सुपारी डालकर कलश स्थापित करें। कलश स्थापना हमेशा पूर्व, उत्तर दिशा या फिर ईशान कोण में करनी चाहिए। ये दिशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। कलश में 5 आम के पत्ते रखकर उसे ढक दें। नारियल में कलावा बांधकर और लाल वस्त्र में लपेटकर इसे कलश के ऊपर रख दें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं। ध्यान रहे कि नारियल का मुंह आपकी ओर होना चाहिए। अब गणपति को विराजमान करें। नवरात्रि की शुरुआत में विघ्नहर्ता गणपति जी की पूजा अत्यंत शुभ मानी जाती है, ताकि देवी दुर्गा की आराधना भी बिना किसी विघ्न के सफल हो। इसके लिए चौकी पर थोड़े से अक्षत रखकर इस पर गणपति जी की मूर्ति रखें। उन्हें टीका लगाएं और जनेऊ और कलावा अर्पित कर फूल चढ़ाएं। आपने जिस कलश की स्थापना की है उसे माँ दुर्गा की मूर्ति या चित्र के पास ही रखें। इस कलश को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है। कलश की पूजा के बाद उसे प्रणाम करें और माँ दुर्गा का ध्यान करें। कलश की स्थापना के बाद जौ बोने के लिए पूजा स्थल के पास या उसी स्थान पर मिट्टी की वेदी बनाई जाती है। आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सप्त धान्य यानी 7 तरह के अनाज और पवित्र स्थान से लाई गई मिट्टी की जरूरत होती है। बर्तन में साफ मिट्टी डालकर इसमें 7 तरह के अनाज बोएं और इसे चौकी पर रख दें। इन बोए हुए जौ को उगते हुए देखना बहुत शुभ माना जाता है। जौ की बढ़त को समृद्धि और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। इस पर हर दिन पानी का छिड़काव करना चाहिए। इसके बाद विधि विधान से माता रानी की पूजा शुरू करें। माता रानी को लाल या पीले रंग की चुनरी ओढ़ाएं। उनकी मूर्ति या चित्र के सामने घी का दीपक जलाएं। उन्हें अक्षत, सिंदूर, लाल पुष्प, फल और मिठाई अर्पित करें। अब धूप जलाकर पूजा की शुरुआत करें। नवरात्रि में हर दिन माँ दुर्गा को प्रसाद अर्पित करना चाहिए। इसमें फल, मिठाई, पंचमेवे और हलवा पूड़ी का भोग भी हो सकता है। माता रानी का मंत्र बोलते हुए उन्हें पान के पत्ते पर लौंग और बताशे रखकर चढ़ाना चाहिए। माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है।
माता रानी को अर्पित करने वाली इस श्रृंगार की सामग्री में लाल चुनरी, चूड़ी, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, बिंदी, मेहंदी, काजल, कंघी, माला, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कान की बाली और नथ होती है। कुछ लोग अष्टमी या नवमी के दिन माता रानी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करते हैं। इसके बाद कपूर में लौंग इलायची डालकर माता रानी की आरती करें। नवरात्रि में हर दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। इससे माता रानी जल्द प्रसन्न होती हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके बाद दुर्गा चालीसा का पाठ करें। माता रानी की पूजा के बाद अंत में आरती जरूर करें। इस विधि से हर दिन माता के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन हवन का बहुत महत्व होता है, लेकिन कुछ लोग नवरात्रि के पहले दिन कलश की स्थापना के बाद भी हवन करते हैं। नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन अखंड ज्योत जलाने के भी कुछ नियम हैं। अगर आप नवरात्रि में अखंड ज्योत जलाना शुरू कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि वह पूरे 9 दिनों तक लगातार जलती रहे। यह ज्योत संकेत देती है कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद पूरे 9 दिनों तक हमारे साथ है। जिस घर में अखंड ज्योत जलती है वहां नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं का नाश होता है। माता रानी की पूजा के दौरान मन को शुद्ध रखना चाहिए और विधि विधान के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। इन नियमों का पालन करने से माता रानी की कृपा होती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस नवरात्रि माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन में भी सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो। धन्यवाद।